हेलो फ्रेंड्स। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हमारे स्टेज 2 के स्टेज 3 के लास्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो इतना कंप्लीट कर लिया तो हमारी यहाँ पे स्टेज 3 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो फिर मिसलेनियस के एक आधे क्वेश्चन के अलावा फिर बाकी हमारा ये चैप्टर में अब कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो चलो हम लोग अब ये फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, जरा सा ध्यान दोगे तो ये भी सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएगी। ओके, चलो प्लीज ध्यान देना। तो वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चल बी फोकस्ड। मिस्टर रॉय was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year। तो क्या बोलता है वो, मिस्टर रॉय नाम का एक बंदा है, was unable to agree the trial balance last year। तो उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ पिछले साल में, लास्ट ईयर में, and wrote off the difference to the profit and loss account of that year। और उसने क्या किया, पूरा की पूरा डिफरेंस उठा के डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड सीए, उसने अगले साल में एक सीए अपॉइंट कर दिया, who examined the old books and found the following mistake। तो बच्चों ये इतने लाइन देख के आपको समझ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर टैली नहीं हुआ, तो उसने अगले साल में सीए अपॉइंट किया जिसने ये गलतियां फाइंड आउट करी। तो बच्चों इधर ही आपको हिंट लगनी चाहिए कि ये जो मिस्टेक है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में मिल रही है। ओके, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको मिस्टेक मिले तो आपको खुद को समझना चाहिए कि ये स्टेज 3 की बात चल रही है। ओके, नीचे क्या क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। मतलब क्या हुआ, एक स्कूटर परचेस किया था बट डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस क्या होता है, देखो अगर आप लोग कोई ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस के काम के लिए अगर आप कहीं आ रहे हो जा रहे हो खुद के व्हीकल पे, तो आपको नहीं लगता कि आपको पेट्रोल के चार्जेस लगेंगे, वो तो आप आपके जेब से डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की व्हीकल है। तो होता क्या है, जब आप ऑफिस का काम करने के लिए खुद के जेब से कुछ पैसे डालते हो फॉर पेट्रोलिंग एंड ऑल पर्पसेस, तो आपको उसका रीइंबर्समेंट मिलता है, आपको आपका बिजनेस वापस से वो पैसे देता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंस। ओके, तो परचेस ऑफ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। भाई स्कूटर परचेस किया बट डेबिट किसको कर दिया, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे गलती हुई है? जी हाँ। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले करेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सीधी सी बात है, स्कूटर परचेस किया था तो एंट्री आनी चाहिए थी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बट स्कूटर तो ऐसे अलग से हेड नहीं लिखते, मोटर व्हीकल लिख देते। ओके, तो एंट्री आनी चाहिए थी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, और कितना था बताना, 3000 टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये आपने एंट्री मारी हो, ये आपने एंट्री मारनी चाहिए थी, दिस वाज योर करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने गलती क्या करी, तो बच्चों हमने गलती से मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया, हमने तो कन्वेंस डेबिट कर दिया। हमने तो क्या किया, कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, और कितने से डेबिट किया, 3000 से डेबिट किया टू कैश बैंक अकाउंट 3000। ओके, देखो क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट आपका प्रॉपरली जा चुका है। ओके, तो आपकी क्या एंट्री आ रही बताना, मोटर व्हीकल टू कैश बैंक आनी चाहिए थी, जबकि आपने क्या मार दी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये एंट्री गलती से मारी। अब इसको करना पड़ेगा रेक्टिफाई, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैश बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था तो कैश बैंक को क्रेडिट ही हुआ, तो कैश बैंक कैंसिल। ओके, अब मोटर व्हीकल को डेबिट होना चाहिए था, कितने से डेबिट होना चाहिए था, 3000 से। ओके, तो अपने शुभ हाथों से रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करना, मोटर व्हीकल को डेबिट कर देना, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कितना, 3000। ओके, फिर कन्वेंस गलती से डेबिट हुआ तो उसको उड़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कन्वेंस अकाउंट।
और ये कितना आएगा बताना 3000। ओके, तो ये तुम्हारी यहाँ पे क्या पास हो जाती है बताना, रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाती है। लेकिन वेट, ध्यान रखो एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एकदम नीचे की लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन के, मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। मतलब क्या बोला गया है, ये जो मिस्टर रॉय है ना, तो ये 10% डेप्रिसिएशन लगाता था व्हीकल्स पे। ओके, अब एक बात मुझे बताना, देखो हमने एक्चुअल में परचेस क्या किया था, तो आप जवाब देंगे सर हमने तो एक्चुअल में परचेस किया था मोटर व्हीकल, मतलब स्कूटर परचेस किया था, बट हमने गलती से क्या डेबिट कर दिया, तो आप बोलेंगे सर हमने गलती से कन्वेंस डेबिट कर दिया, है ना। तो आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए हम लोग सचमुच में स्कूटर को, मोटर व्हीकल को डेबिट करते, रियलिटी में करेक्ट एंट्री पास कर देते, तो ये तो मोटर व्हीकल उठ के कहां पे जाता था बताना, असेट साइड में मोटर व्हीकल दिखने लगता। ओके, ये मोटर व्हीकल फिर कहां दिखने लगता, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये होता था तुम्हारा करेक्ट इफेक्ट। अगर तुम गलती नहीं करते तो यहाँ मोटर व्हीकल डेबिट होता और ये मोटर व्हीकल उठ के कहां पे जाता था, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब ये तो सबको पता है कि मोटर व्हीकल कहां जाएगा, असेट साइड में। बट आपने क्या कर दिया, आपने गलती से कन्वेंस डेबिट किया। कन्वेंस जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मली कोई एम्प्लॉय अगर खुद के जेब से पैसे डालता है आने जाने के लिए फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ऑफिस के काम से अगर खुद के जेब से पैसे डाले फॉर पेट्रोलिंग कॉस्ट वगैरह के लिए, तो फिर उसको जो वापस से रीइंबर्समेंट दी जाएगी उसको बोलते हैं कन्वेंस। तो आपको नहीं लगता कि एक कंपनी के लिए कन्वेंस तो एक्सपेंडिचर है, तो कंपनी ने क्या किया होगा, बिजनेस ने क्या किया होगा, ये कन्वेंस को उठा के डाला तो होगा, लेकिन वो कहां पे डाला होगा बताना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, कहां डाल दिया बताना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठा के कन्वेंस डाल दिया। ये है रॉन्ग का इफेक्ट, जो आपने गलती करी ना उसका इफेक्ट इतना गंदा होगा। जो मोटर व्हीकल को डेबिट करते तो वो बैलेंस शीट के असेट में जाके गिरती, आपने क्योंकि कन्वेंस डेबिट किया तो वो कहां पे आके गिरी है बताना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आके गिरी है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका रॉन्ग का इफेक्ट। ओके, अब मुझे आप लोग आराम से सोच के एक बात बताना, अगर ये गलती ना होती, अगर ये गलती ना होती तो मोटर व्हीकल 3000 रुपए से बैलेंस शीट के असेट में दिखता। ओके, अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर आपने गलती करी है, कन्वेंस को डेबिट किया है, ये गलती ना होती तो फिर क्या होता, ये मोटर व्हीकल को उठा के डाला जाता था बैलेंस शीट के असेट साइड में। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सचमुच में असेट में मोटर व्हीकल डालते तो क्या आप लोग उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चढ़ाते? तो जवाब आएगा जी हाँ, हम तो डेप्रिसिएशन भी चढ़ाते थे। इज दैट क्लियर? देखो समझ के लो मेरी बात को, वहां पर लिखा गया था, क्वेश्चन के एकदम लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मिस्टर रॉय यूज्ड टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन, 10% वो क्या लगाता है बताना, डेप्रिसिएशन लगाता है। तो अगर ये करेक्ट एंट्री मारी जाती, मोटर व्हीकल आपके असेट में आती, तो डेफिनेटली कंपनी क्या करती, बिजनेस एंटिटी क्या करती, इस पे डेप्रिसिएशन जरूर चढ़ाती। कितना परसेंट से चढ़ाती? तो आप बोलेंगे सर 10% से चढ़ाती। तो आप मुझे सोच के बताना, डेप्रिसिएशन अगर आप लोग पास करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे, तो वो एंट्री क्या होती थी? तो भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट। क्यों ऐसी एंट्री पास करी जाती है डेप्रिसिएशन की? तो सुन के लेना मेरी बात, डेप्रिसिएशन एक तरीके का तुम्हारा लॉस है भाई। असेट डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट की वैल्यू कम होना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये तुम्हारा एक हिसाब से लॉस ही है। और हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है बताना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अकॉर्डिंगली ये डेप्रिसिएशन को क्या होता है, डेबिट होगा। अब बात करें मोटर व्हीकल की,
क्योंकि मोटर व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू कम होती है। और एक चीज याद रखो, असेट को पहले से होता है डेबिट बैलेंस। अब अगर वो आपको असेट की वैल्यू कम करनी है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज ध्यान दो, सुनो मेरी बात। असेट को पहले से होता है डेबिट बैलेंस, तो अगर मान लीजिए असेट की वैल्यू कम करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके मोटर व्हीकल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से तो मोटर व्हीकल की वैल्यू क्या होने वाली है, कम ही होने वाली है। तो हमने इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। आप बताओ कितने एंट्री से, कितने अमाउंट से आप लोग उसको कम करोगे या डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग ये करेक्ट एंट्री पास करते तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग ये डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास करते। तो डेप्रिसिएशन 10%, किसका 10%, ये आपके कॉस्ट का 10%। तो कॉस्ट कितनी है 3000, तो इसका 10% बताना कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 300 आता है ना। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने से आती बताना, 300 आती। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे करेक्ट एंट्री डेफिनेटली मोटर व्हीकल टू कैश बैंक है, कितना 3000। लेकिन ये बात भी याद रखो, अगर वहां पे स्पेसिफिकली बोला है कि कंपनी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करती है और आपको परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन का दिया है, तो बच्चों इसका आप लोग सिम्टम समझ जाओ। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी असेट डेबिट होती तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की भी एंट्री वहां पे आती। अब क्योंकि आपने असेट को डेबिट नहीं किया, मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया, कन्वेंस को डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से ये भी एंट्री नहीं पास हुई होगी। तो याद रखो, जब हम रेक्टिफिकेशन मारेंगे तो डेफिनेटली दिस विल बी द रेक्टिफाइड एंट्री, ये तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री रहेगी। लेकिन सिर्फ इतनी ही एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री रहेगी, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, मोटर व्हीकल को डेबिट कर रहे हो ना बॉस, तो पिछले साल में आपका एक आइटम छूट गया। कौन सा आइटम छूट गया, डेप्रिसिएशन छूट गया। कैसे छूटा, क्योंकि आपने तो मोटर व्हीकल को डेबिट किया ही नहीं था, आपने डेबिट किया था कन्वेंस को, है ना। आपने डेबिट किया था किसको, कन्वेंस को, और मोटर व्हीकल आपने डेबिट नहीं करी। तो बेटा आप जब असेट को ही डेबिट नहीं करे तो आपका डेफिनेटली डेप्रिसिएशन भी नहीं आया होगा। लेकिन अब जब आप रेक्टिफिकेशन में मोटर व्हीकल टू कन्वेंस करोगे तब डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा बताना, डेप्रिसिएशन की भी एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था डेप्रिसिएशन का रेट। ओके, तो यहाँ एक नहीं दो आएगी, ये एंट्री हिडन है, ये आपको आपके लॉजिक से समझना पड़ेगा। अब याद रखना, आगे मैं तुमको हिंट देता हूं। अगर मान लो ऐसा कहीं हुआ कि जहां असेट को डेबिट करना था बट असेट को नहीं, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ऐसी सिचुएशन आए। अब ऐसे हमको पहले भी आके जा चुका है, बहुत जगह पे आया। टाइपराइटर परचेज बट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, बहुत जगह पे आया, बट अभी तक हमने ऐसा कुछ किया क्या, जवाब ही नहीं। तो आप पूछेंगे सर इधर ही क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों इधर ही इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन ने नीचे लिख के दिया था कि कंपनी चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन, है ना। अब बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि ये लफड़ा पिछले साल में हुआ था, जहां मोटर व्हीकल को डेबिट करना था हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग डेबिट कर चुके हैं कन्वेंस को। तो ये पिछले साल की हमारी दिक्कत थी, पिछले साल के हमारे लोचे थे। अब हुआ क्या, ये सब चीजें आपको कब पता चली, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और डेप्रिसिएशन तो ईयर के एंड में लगाया जाता है। तो अगर आपको ये गलती ही अगले साल में मिली तो डेफिनेटली आपने डेप्रिसिएशन तो इस पे चार्ज किया ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इस लॉजिक से हमको खुद को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आने वाला है। ओके, और ये एंट्री कितने से आएगी, 300 रुपए से आएगी, 10% मैंने लगाया। ओके, तो रेक्टिफिकेशन में आपको ये दोनों एंट्री साथ में पास करनी पड़ेगी।
अब लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अरे भाई आप तो हो स्टेज 3 में, ओके, और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला मैं नॉमिनल अकाउंट का नाम यूज कर रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला नॉमिनल अकाउंट का नाम यूज कर रहा हूँ। हमको शर्म आनी चाहिए, हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे कहेंगे फिर पूरी एंट्री क्या बन रही है? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, क्योंकि अगले साल में मिला। वैसे ही यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल, हम तो खुल्लम खुल्ला डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं ना, ओके। तो क्या डेप्रिसिएशन खुल्लम खुल्ला यूज कर सकता हो क्या? नहीं, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। क्या लिखेंगे बताना? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये दो आपकी बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री फॉर दैट ओनली सिंगल ट्रांजैक्शन। वो था तो एक ही ट्रांजैक्शन, बट उसकी दो एंट्री बनी। ये काय की वजह से आया? क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी गई थी। इज दैट क्लियर? नहीं देते तो हम भी तान नहीं देते। इज दैट क्लियर? वो नहीं लिखता तो हम तान बिल्कुल भी नहीं लेते थे। क्लियर? अब बच्चों एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगा, और देखो जब नोट करोगे तो सब नोट करना, क्योंकि जब ऐसे नोट करोगे तो बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ नहीं जाएगी। होता क्या है, बहुत बार आप में से कुछ लोग क्या कर देते होंगे, ये इतना इतना करके ये नोट करते हैं, आपको लगता है ये बेफिजूल की बातें, या फिर आपको अभी समझ जाता होगा, आपको लगता होगा ठीक है ये तो कोई काम का नहीं है। बट होता क्या है, ये जो मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ, डीपली जो बता रहा हूँ, ये अभी दिमाग में रहेगा, और मेरे को जितना एक्सपीरियंस है तो ये लॉजिक्स बच्चा आगे जाके भूल जाता है, और जब भूलने लगता है तब फिर दिक्कत आती है कि ये क्यों आया, कैसे आया, ओके। तो इसके लिए आपके नोटबुक में हर चीज आ जानी चाहिए जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे उतार रहा हूँ, ओके। चलो तो फिर अब मुझे एक बात बताओ, सोचो, दिमाग को थोड़ा सा घसो और बताओ मुझे, ये एंट्री को दो बार घूर लो, अच्छे से देखो दोनों एंट्रीज को, क्या दिख रही है? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 3000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 3000। ये एंट्री देखो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300, मोटर व्हीकल अकाउंट 300। क्या क्या दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको? तो आप बोलेंगे सर उल्टी एंट्री दिख रही है। वैसे यहाँ डेप्रिसिएशन था, बट क्योंकि हम लोग थर्ड स्टेज में है तो उसके जगह हमने P&L एडजस्टमेंट लिखा। यहाँ पे भी कन्वेंस था, बट उसके जगह पे हमने P&L एडजस्टमेंट लिख दिया, ओके। तो ये एंट्री अगर देखोगे तो उल्टी एंट्री दिखाई दे रही है। इज दैट क्लियर? इसकी उल्टी है ये एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक एंट्री यहाँ पे लिखूं तो आप मुझे बता देना मैंने सही किया या गलत किया। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं एक एंट्री मार रहा हूं, मैं बोलता हूं कि ऐसी भी एंट्री पास कर सकते हैं, तो आप बताओ सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। देखो, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। अब मैं तो ये एंट्री मार चुका हूं, मेरे शौक से मैं एंट्री मार रहा हूं। आप मुझे सोच के बताओ, आप मुझे दिमाग लगा के बताना, ये जो मैं एंट्री पास करा हूं, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2700, तो आप बताना ये सही एंट्री है या नहीं है। तो आप में से कुछ बोलेंगे सर ये कौन सी उटपटांग से एंट्री है, 2700 आया कहां से? कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, कुछ स्मार्ट बच्चे समझ भी गए होंगे कि हाँ सर ये एकदम परफेक्ट एंट्री है, ओके। देखो बच्चों, ये एंट्री एग्जैक्टली परफेक्ट एंट्री है। उल्टा जब आप ये एंट्री पास कर दोगे तो आपको ये दो एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। व्हाट आई एम टेलिंग, जब अगर आपने ये वाली एंट्री पास कर दी तो फिर आपको ये दो एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? सोच के देखो, मोटर व्हीकल को यहां डेबिट किया 3000 से, यहां मोटर व्हीकल को क्रेडिट किया 300 से, तो 3000 से डेबिट, 300 से क्रेडिट, तो तुमको नहीं लगता उसको नेट डेबिट है 2700 का? बात समझ में आ रही है ना? 3000 का डेबिट, 300 का क्रेडिट, तो नेट उसको क्या है? डेबिट है। कितने का? 2700 का। तो मैंने नेट एंट्री में मोटर व्हीकल डेबिट कर दिया। अरे कितने से डेबिट कर दिया? 2700 रुपए से डेबिट कर दिया, ओके। वैसे ही P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट है 3000,
पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट है 3000 और इस एंट्री में देखो पीएनएल एडजस्टमेंट को मैंने डेबिट कर दिया है कितने से 300 से। ओके, तो क्रेडिट है 3000, डेबिट है 300, तो यहाँ पे भी उसको नेट क्रेडिट दिखाई दे रहा है और कितना नेट क्रेडिट दिखाई दे रहा है 2700 रुपए का। तो मैंने क्या किया, ये दो एंट्रीज पास करने के बजाय मैं अगर ये एक एंट्री भी पास करूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। ओके, इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ऐसे डायरेक्ट ही एंट्री मारी है। अब इंस्टीट्यूट तो नहीं पता था कि ये एंट्री लाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े। ओके, इतने पापड़ बेले तब जाके कहीं तो भी हमको ये पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पे डिराइव हो रही है। ओके, इंस्टीट्यूट ने धड़ाम करके मार दिया क्या, मोटर व्हीकल 2700, पीएनएल एडजस्टमेंट 2700। एक आधा बच्चा अगर खुद से अगर देख रहा होगा तो भाई वो तो नाचने लगेगा, ये 2700 आए ही कहां से। ओके, तो बात समझ के लेना, ये जरा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप या तो ये दो एंट्रीज मारो या फिर ये एंट्री मार के काम आप लोग खत्म कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ये एक ही एडजस्टमेंट अलग थी, अब बाकी तो जो भी एडजस्टमेंट दिखेगी वो तो हमारी रूटीन वाली रेगुलर वाली एडजस्टमेंट है, तो वो हम लोग एकदम फटाफट निपटा लेंगे। ओके, तो पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देख लेना। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। अब देखो जो रिकरिंगली बार बार एडजस्टमेंट आई है मैं वहां से थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा। ओके, प्लीज ध्यान से देखना। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। देखो परचेज अकाउंट ओवरकास्ट का मतलब है टोटल ज्यादा होना। तो अगर परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹10,000 बोला है मतलब परचेज की टोटल 10,000 से ज्यादा हुई है। ओके, तो मतलब परचेज अकाउंट को जनरली डेबिट होता है तो वो डेबिट ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है, 10,000 से ज्यादा डेबिट हुआ है। ओके, तो अगर परचेज अकाउंट तुम्हारा 10,000 से ज्यादा डेबिट हुआ तो वो गलती रेक्टिफाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। और कितने से क्रेडिट करेंगे, 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो भाई, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000 बोला है, इसका मतलब परचेज की टोटल 10,000 से ज्यादा आई है। इसका मतलब परचेज डेबिट हुआ है ज्यादा का 10,000 रुपए से। तो ये गलती रेक्टिफाई करनी है तो वो परचेज को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, टू परचेज अकाउंट और कितने से करना पड़ेगा, 10,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंट्री कंप्लीट हो रही क्या, नहीं हो रही तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करके एंट्री कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आप लोग क्या करने वाले हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये कितने से होगा बताओ, 10,000 से आप लोग डेबिट करोगे। ओके, तो ये आपने एंट्री पास कर दी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हुई तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री। बट जैसे कि हमने डिसाइड किया दिस इज स्टेज 3, तो भाई हम लोग परचेज का नाम तो नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और ये कितने से आएगा, 10,000 से आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट होती है। थर्ड, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2,000 एंटर्ड एज सेल। देखो आपने क्रेडिट परचेस किया था पी से, पी नाम के बंदे से आपने क्रेडिट में परचेस किया रुपए 2,000 का, लेकिन एंटर्ड एज सेल। देखो जब भी एंटर्ड एज सेल बोला तो इसका मतलब पूरा के पूरा सेल की एंट्री आपने पास कर दी। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग, जब भी बोला है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पी was entered as sale, तो इसका मतलब होता है आपने पूरी की पूरी सेल की एंट्री पास कर दी है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस थर्ड नंबर में आपकी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? तो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी, परचेस था ना वो, तो करेक्ट एंट्री आती थी परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने से परचेज अकाउंट डेबिट होगा, 2,000 टू पी अकाउंट, और कितना आएगा बताना, 2,000। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 2,000, ये तुम्हारी आएगी कौन सी, करेक्ट एंट्री। बट आपकी यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हो चुकी है,
मतलब आपने गलती कहां पे कर दी, तो आपने गलती ऐसे कर दी बच्चों, जो आपका परचेस था ना उसको आपने क्रेडिट सेल ट्रीट कर लिया। और क्रेडिट सेल की एंट्री आपकी क्या होती है बताना, आपकी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। और ये कितने से आएगा बताना, 2000 से आएगा। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारी कौन सी हुई है, रॉन्ग एंट्री हुई है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपकी गलत हो जाएगी। रॉन्ग एंट्री तुम्हारी यहाँ पे आएगी पी अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल अकाउंट, कितना आएगा बताना, 2000। ओके दिस इज योर रॉन्ग एंट्री। ओके अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये सेल की ऐसी गलत एंट्री मार दी, ओके तो अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? देखो परचेस को डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आपके शुभ हाथों से डेबिट करेंगे, कितना, 2000। पी को क्रेडिट होना था 2000, हुआ क्या? नहीं। तो आप क्या करना, अपने शुभ हाथों से पी के अकाउंट को क्रेडिट कर दो 2000। तो ये जो दो इफेक्ट आने थे हमने तो मार दिए। अब वैसे ही पी को गलती से डेबिट हुआ, अरे कितना डेबिट हुआ, 2000। तो ये गलती रेक्टिफाई करो और पी को क्या कर देना, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं करूंगा पी अकाउंट को क्रेडिट, और कितने से किया, 2000 से क्रेडिट कर दिया। सेल गलती से क्रेडिट हुआ तो ये गलती सुधारो और इसको फिर क्या कर देंगे बताना, डेबिट कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली सेल्स अकाउंट भी आपने यहाँ पे क्या किया, डेबिट कर दिया। ये बनी तुम्हारी कौन सी, रेक्टिफाइड एंट्री। क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, टू पी अकाउंट। अब ये क्योंकि आपको पता है थर्ड स्टेज है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एक ही बार पीएनएल एडजस्टमेंट लिख के आप लोग 4000 भी लिख सकते हो, और पीपी 2 बार लिखने के बजाय आप लोग डायरेक्ट वहां पे भी 4000 का अमाउंट डाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका थर्ड का काम। ठीक है, अब ये बहुत बार आप लोग कर चुके हो, तो मैं भी यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। ओके, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए was posted to the account of Mr. B। मतलब आपको कैश मिली ए से, was posted to the account of Mr. B। तो आप मुझे एक बात बताना, 4th नंबर पे आपको कैश मिली है ए से, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? तो आपकी करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, कितना आपको मिली है कैश, कितनी, 1000 टू मिस्टर ए अकाउंट, कितना है, 1000। देखो भाई ए से कैश मिली ना आपको, तो आपने एंट्री क्या मारनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कैश मिली तो कैश डेबिट होगी। हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, इसके लिए ए को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, आपकी लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या मारी गई होगी? What will be yours wrong entry? Wrong entry हमारी यहाँ पे होने क्या वाली है? तो मुझे एक बात बताओ, हमको तो कैश मिली ए से, बट पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। लेकिन वो किसके अकाउंट में पोस्ट हो गई, मिस्टर बी के अकाउंट में जाके पोस्ट हो गई। देखो सिर्फ पोस्ट बोला ना, तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो एक बात समझो बच्चों, पोस्टेड बोला ना तो इसका मतलब इफेक्ट बराबर गया होगा। जब डेबिट क्रेडिट स्पेसिफिकली नहीं बोला ना, तो इसका मतलब फिर क्या मानना, जो वो पार्टी को जाना चाहिए था वो बराबर जा चुका है, मतलब उसको क्रेडिट ही हुआ है, लेकिन ए को नहीं, बी को क्रेडिट हुआ है। तो आपकी यहाँ पे फिर रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई होंगी, तो आपके रॉन्ग एंट्री पास हो गई होंगी कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू मिस्टर बी अकाउंट, और ये कितना होगा बताना, 1000। ओके, तो बी को हमने गलती से क्या कर दिया, पोस्ट भी कर दिया। अब सवाल है रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी? तो रेक्टिफाइड एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कर लो। कैश को डेबिट होना चाहिए था, क्या कैश को डेबिट हुआ? आप बोलेंगे जी सर, तो इसको लगाओ काटा। ए को क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं। तो अपने शुभ हाथों से क्रेडिट करो टू मिस्टर ए अकाउंट, और ये कितना जाएगा, 1000। ओके, वैसे ही बी को
गलती से क्रेडिट हुआ तो ये गलती सुधारो, और सुधारने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मिस्टर बी अकाउंट, ओके, डेबिट कितने से होगा, 1000। ये बनेगी आपकी क्या बताना, रेक्टिफाइड एंट्री। दिस विल बी आवर रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, अब आप लोग इतना नोट कर लो, फिर बचे हुए 5, 6, 7, 8 जो भी रहेंगे हम लोग कंप्लीट करते हैं। फटाफट इतना नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी was posted to the debit of his account। ओके, वापस से रिसिप्ट ही हुई है कैश की, लेकिन इस बार सी से हुई है, लेकिन हमने इसके अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया। ओके, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जब आपको रिसिप्ट होती है तो क्या एंट्री आनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या आएगी, कैश मिली है आपको, तो कैश मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ओके, कितने से कैश अकाउंट डेबिट होगा, 500 की कैश मिली है तो 500 से डेबिट होगा, और ये मिली किससे है, सी से, टू सीज अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना, 500। ओके, तो आपने एंट्री क्या पास कर दी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ओके, अब सवाल ये, आपकी आनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री ये वाली, सी को होना चाहिए था क्रेडिट, बट अब गलती से क्या हुआ, पढ़ो आगे। तो वहां पे लिखा है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ किसी दूसरे ही पार्टी के अकाउंट में नहीं डाला, डाला तो है सी को ही, लेकिन सी को क्रेडिट करना था, बट आपने गलती से उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई होगी, सी को क्रेडिट नहीं किया आपने, सी को तो डेबिट कर रखा है, सीज अकाउंट डेबिट कितना, 500। अब कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो भाई कैश तो बराबर डेबिट ही हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 500। ये हुई तुम्हारी रॉन्ग एंट्री। ठीक है, अब इससे हमको पास करनी है रेक्टिफाइड एंट्री। तो चलो बताना कैसे पास होगी। कैश को डेबिट होना चाहिए था तो कैश को डेबिट ही हुआ, तो कैश कैश कैंसिल। सी को होना चाहिए था क्रेडिट, कितने से, 500 से, हुआ क्या, नहीं, तो अपने शुभ हाथों से सी के अकाउंट को क्रेडिट कर देना 500 से, सी के अकाउंट को क्रेडिट कर देना 500 से। वैसे ही गलती से सी को डेबिट हो गया ना, ये गलती सुधारो और सी को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, टू सीज अकाउंट 500। सी क्रेडिट में आना था, ला लिया, और गलती से जो सी को डेबिट हुआ वो उड़ाने के लिए इसको वापस से क्या करना पड़ा, क्रेडिट टू सी अकाउंट। कितना हो गया बताना, 500। इन शॉर्ट सी को आपने क्रेडिट किया है 1000 रुपए से। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो ही नहीं रही, तो अगर एंट्री कंप्लीट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट यूज करके काम खत्म कर देते। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और कितना लिखना पड़ेगा, 1000। ओके, इन दिस वे विल बी पासिंग व्हाट आवर रेक्टिफाइड एंट्री। ये हमारी होगी क्या यहाँ पे, रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आगे क्या दिया है, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be taken to TV। ओके, मतलब 500 ड्यू बाय क्यू। देखो एक बात समझना, दो बातें होती है, एक होता है ड्यू बाय और एक होता है ड्यू टू। ठीक है, तो जब ड्यू बाय होगा मतलब होता है आना बाकी है, इसका मतलब है आना बाकी। ओके, मतलब रिसीवेबल। ठीक है, और जब ड्यू टू होता है इसका मतलब होता है देना बाकी, मतलब देना बाकी है, तो इसको बोलते हैं पेबल। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, मतलब हमको क्यू से आने बाकी है, ड्यू बाय बोला ना तो उससे हमको आना बाकी है, कितना हमको आना बाकी है, 500,
was omitted to be taken to TB। ट्रायल बैलेंस में हम लोग उसको लेके नहीं गए, हमको आना बाकी था 500 क्यू से, लेकिन हमने वो ट्रायल बैलेंस में ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब क्या होता है बताना, हमने लिखा नहीं है। ओके, ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं लिखा। तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखा, मतलब जो आना बाकी था क्यू से बस उतना ही आपने टीबी में नहीं डाला? तो मुझे एक बात बताओ, जिससे भी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, जिससे आना बाकी होता है ना उसको हमेशा डेबिट किया जाता, और जिसको देना बाकी है उसको क्रेडिट किया जाता। व्हाट आई एम टेलिंग, जिससे आना बाकी है उसको डेबिट करने का, और जिसको देना बाकी होता है ना तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब जिससे आना बाकी है, मतलब क्यू से आना बाकी है, आपने नहीं डाला ट्रायल बैलेंस में, तो जिससे आना बाकी उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको क्यू अकाउंट डेबिट करना चाहिए। क्यू लेकिन क्या है आपका, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ही आपका क्या है बताना, डेटर। ओके, तो इसको आपने क्या करना है, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 500 रुपए से डेबिट करेंगे। उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला, तो बेटा जो रिसीवेबल होता है उसको ट्रायल बैलेंस में वैसे भी कहां पे डालते हैं, तो डेबिट साइड में डालते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट करने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं, तो आप लोग अब क्या कर देंगे बताना, तो यहां पे डालेंगे 2। अच्छा, 2 क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। अरे जब भी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग तो क्या यूज कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। आप बोलेंगे सर पीएनएल एडजस्टमेंट कहीं आएगा क्या, तो बेटा जवाब बड़ा सीधा सा है, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताना, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट तो मुझे दिखाई देता ही नहीं है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट ना हो तो पीएनएल एडजस्टमेंट की तो बात ही नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Sale of goods to Mr. R rupees 2000 was omitted to be recorded। मतलब आपने क्या किया, आपने 2000 का सेल किया, किसको सेल किया, R को। was omitted to be recorded, और आप लोग लिखना भूल गए। तो सीधी सी बात है, क्रेडिट सेल्स है वो लिखना रह गया। तो एंट्री में डायरेक्टली मार लेता हूं, हमारी एंट्री क्या आएगी, देखो ये 6 नंबर की बात थी, अब 7 नंबर की बात कर रहे हैं। सेल्स लिखना भूल गए ना, तो मार दो एंट्री। एंट्री तो क्या थी बताना आपकी, आर अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री आती है। और ये कितने की थी बताना, 2000, जो हम लोग भूल गए थे। तो भूल गए थे तो यही तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। पर ये सेल्स अकाउंट तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये होगी तुम्हारी 7th नंबर की एंट्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। उसके बाद अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज was wrongly posted as ₹2593। मतलब क्या हुआ, आपका परचेज था, कितने का परचेज था बताना, 2395 was wrongly posted as ₹2593। ओके, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो सिर्फ परचेज था वो गलती से ज्यादा अमाउंट पे पोस्ट हो गया, आपका जो परचेज था वो ज्यादा अमाउंट पे पोस्ट हो गया। परचेज पोस्ट होना मतलब परचेज के लेजर में पोस्ट हुआ, मतलब सिर्फ परचेज में प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो परचेज ज्यादा से आपने पोस्ट कर दिया 2593 से। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब आपने परचेज को ज्यादा का डेबिट कर दिया, सही है ना, तो कितना ज्यादा डेबिट कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 2593 माइनस 2395, एक सेकेंड, 2593 माइनस 2395, दिस कम्स टू 198। ज्यादा का परचेस पोस्ट हो गया, इसका मतलब परचेस अकाउंट की जब लेजर पोस्टिंग हुई तो आपने ज्यादा अमाउंट डाल दी। कितने से ज्यादा डाली, 198 से। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बताना, तो परचेस अकाउंट करके रेक्टिफाई कर देंगे। और ये कैसे आ रहा है बताना, 2593 माइनस 2395। ओके, लेकिन परचेस को क्रेडिट करके हमारा रेक्टिफिकेशन तो हो जाएगा, बट एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है। तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट।
और कितना आएगा बताना, 198 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये कितना आएगा, 198। इज दैट क्लियर? अब ये हुआ आपका सारा काम। अब इसके बाद आपको वही करना है, कैपिटल हो गया है ना, कैपिटल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रॉपरली वो कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस, और मुझे आप लोग नोटिफाई करेंगे कि आपका कितना बैलेंस कैपिटल में जा रहा है। और इवन सस्पेंस अकाउंट को भी आप लोग क्या कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि सस्पेंस अकाउंट को हम लोग जब मान लो ऊपर बैलेंस नहीं रहा, ओपनिंग बैलेंस नहीं रहा, तो हम लोग नहीं ट्रांसफर करते। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। दो आप अगर रेफरेंस बुक देखोगे या अपना मॉड्यूल भी देखोगे, तो हमारे मॉड्यूल में क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉड्यूल में जहां पे भले ही आपका ऊपर बैलेंस नहीं दिया तो भी वो सस्पेंस को कभी कभी ट्रांसफर कर देता है, कभी कभी ट्रांसफर नहीं करता है। रेफरेंस बुक देखोगे तो मैक्सिमम रेफरेंस बुक वाले एक ही काम करते हैं, सस्पेंस को वो ट्रांसफर ही नहीं करते, वो ओपनिंग बैलेंस पकड़ के ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक बात समझो, आप कुछ भी करो तो चलेगा। इसी के लिए तो इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, आपको दो रास्ते बताता है। क्या आपके कुछ प्रॉब्लम्स में आपको दिखेगा कि सस्पेंस को लास्ट में कैपिटल को ट्रांसफर किया, और कुछ प्रॉब्लम में नहीं दिखेगा कि सस्पेंस को आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो दोनों भी चलता है। ओके, आप रेफरेंस बुक देखोगे तो रेफरेंस बुक में तो वो लोग सस्पेंस को डालते नहीं है कैपिटल में, हमारे मॉड्यूल ने लेकिन दोनों बातें बताई है। तो आप कुछ भी करो चलेगा। हाँ, मैं तो हमेशा एक ही बात सजेस्ट करूंगा, एक आधी एंट्री ज्यादा की आई ना तो प्रॉब्लम नहीं, कम कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप क्या कर देना, इसको बाद में सस्पेंस को ट्रांसफर कर देना। ओके, तो आप दो काम करोगे, एक तो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरा सस्पेंस का जो बैलेंस आएगा वो भी ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल को, और फिर कितना बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है वो आप लोग मुझे बताएंगे। और आज ही हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हमारा एक और क्वेश्चन आएगा, और अकॉर्डिंगली हमारा ये चैप्टर का थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और चैप्टर में ऐसा फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक, थैंक यू।